उत्तर भारतीयों को नहीं पीटा जा रहा? पीटा जा रहा है तो उनको नहीं मालूम है, हमको पता है पीटा जा रहा है, लेकिन उनको नहीं पता है कि क्या पीटा जा रहा है, क्यों पीटा जा रहा है, क्योंकि उनका चुनाव नजदीक है, उनको नहीं पता है। क्या लगता है 20 साल में कभी भी दोनों भाई एक नहीं हुए थे, इस बार एक हो गए हैं, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे? कोई आदमी गलती करता है तो दोनों भाई मिल जाएगा तो और मजबूती के साथ गलती करेगा ना। अगर मान लीजिए कोई गलती करते हैं, मान लीजिए कि ये है, ये सिंगल गलती करेंगे, इनका भाई अलग रहेगा, हम इनके साथ हो जाएंगे तो मजबूती हो जाएंगे ना। एगो लकड़ी को आप तोड़ देंगे आसानी से, दो लकड़ी अगर बांध दीजिएगा तो उसको तोड़ने में आसानी नहीं होगा, इसलिए दोनों मिले हैं। अब उनको पता है कि अब हम जो है धंसते जा रहे हैं, कहाँ अर्श से फर्श पर आ गए उनको पता है, समझे ना। तो आइए ना, एक बार आपसे लेना, आइए आइए। चीफ मिनिस्टर है कहाँ, आप कहाँ बताते हैं? बोलिए ना। उत्तर भारतीयों को जिस तरीका से पीटा जा रहा है, यहाँ पे कुछ आदमी था कि नहीं पीटा जा रहा है, बोल रहा है। जब उन्हें खुद पिटाई लगेगी तब वो बोलेंगे पिटाई हुआ। जैसे कोरोना में भी इसी तरह लोग बोले कि कोई नहीं मरा, लेकिन जिसके घर का लाश उठा है ना, वो बोलता है कि हाँ कोरोना मरा है। ठीक है, अभी यदि किसी का भी अभी कोविड का जब साइड इफेक्ट हो रहा है, कोविड इंजेक्शन का, कोविड इंजेक्शन का जो साइड इफेक्ट होकर हार्ट अटैक हो रहा है, वो लोग नहीं मान रहे हैं कि नहीं हो रहा है, लेकिन जिस दिन उसके घर का हार्ट अटैक हो रहा है, बहुत सारे लोगों का किडनी फेलियर वगैरह बड़ा है, जब ये हुआ तब जाकर के बोल रहे हैं लोग हाँ कोविड इंजेक्शन का साइड इफेक्ट हुआ। उसी प्रकार से उत्तर भारतीय का जब तक पिटाई खुद तक नहीं, हमारे में ये प्रॉब्लम है, हम लोगों में ही, जब तक हमारे यहाँ खुद चल करके मुसीबत नहीं आती हमारे दरवाजे पे, तब तक हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, ये सच्चाई है। इस वजह से अब पिटाई लग रहा है, देखिएगा एक दिन आएगा जब सब लोग पिटेगा तब वो लोग मानेंगे। ये तो बयान हमने बयान आप दिखा दीजिए मुझे। ये है, अच्छा मुझे बयान दिखाइए वो। नहीं देखिए बयान दिखाइए। हम रिपोर्टर है, हम कभी सबको प्रूफ करते नहीं चलेंगे। अगर प्रूफ करना है तो अभी गूगल है। आप आरोप देखिए आरोप नहीं है। अच्छा जो हमारा जो पूछा गया है वो नहीं, ये मैं भी हर दिन न्यूज देखता हूँ, मुझे अभी तक ये न्यूज नहीं मिला है। ठीक है, मैं हर दिन न्यूज देखता हूँ, यदि मैं देखा रहता तब इस पर टिप्पणी करूंगा, मैं नहीं देखा। और मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप चेक करके या किसी से भी कहिए, मुझे दिखाएंगे तब मैं टिप्पणी हम टाइम नहीं, आपको जरूरत है देखने का, प्रूफ आपको चाहिए। आपको सोशल मीडिया है, आप देख लीजिए सर्च करके। आप कुछ भी सवाल कीजिए उसका हम जवाब नहीं ना देते रहे। एक शब्द क्यों नहीं तेजस्वी यादव बोले? हम बीजेपी पर ब्लेम कसे हैं, पूरा कसे हैं, लेकिन तेजस्वी क्यों नहीं बोले? वैसे भी उत्तर भारतीय में जो आज पिटाई लग रही है उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र में, वहाँ पे सरकार प्रशासन भाजपा की सरकार है और प्रशासन अभी भाजपा का ही है, उसे चाहिए वहाँ पे वो कंट्रोल करे। ठीक है, सच्चाई जो है प्रशासन फेल्योर है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 साल में कभी एक नहीं आए थे, इस टाइम में क्यों एक हो गए? उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हुए, एक भी अब उसके दोनों जो राष्ट्रीय महासचिव वो दोनों का बयान सुने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का दोनों का बयान सुने, हम दोनों एक हो गए, मनसे और शिवसेना उद्धव गुट, लेकिन काम तो एक ही कर रहे हैं ना। अरे भैया आप नहीं सुने तो कैसे, वही बात हुआ। अब यदि आप अभी हमसे आप कह दे कि कांग्रेस और भाजपा एक हो गया है, तो जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों के मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा, मैं कैसे मान लूंगा? बता रहे हैं, मेरा मित्र एक गया था जो भिंडी बाजार में, वहाँ एक उदय गुट का जो कार्यकर्ता है उसे पूछा तो कहा कि हम सिखाते हैं, प्यार से सिखाते हैं, और जो अपमान करेगा उसको मार के सिखाएंगे। प्रशासन फेल्योर है भाई, भाजपा की सरकार से वहाँ का प्रशासन नहीं संभल रहा है, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। वहाँ का मुख्यमंत्री नपुंसक हो चुका है, जो वो देवेंद्र फडणवीस, गरिमा होता है, गरिमा। देखिए मुख्यमंत्री का चाहे वो तेजस्वी यादव क्यों नहीं हो, नेहरू जी को, पूर्व प्रधानमंत्री को जब नरेंद्र मोदी जी जब अब आलोचना करते हैं, अब शब्द बोलते हैं, तो कोई गरिमा ही नहीं है। पिछले 11 वर्षों में इस देश में भाषाई स्तर गिरा है और इसका सबसे बड़ा योगदान संघ का रहा, आरएसएस का रहा। लोग चाहते हैं कि उस जो स्तर गिरा है उसको बढ़ावा देना। अरे भैया आप बीच मत बोलिए, हम आपसे बहस नहीं कर रहे। आप अच्छा ठीक है, आपका अलायंस है इंडिया गठबंधन। देखिए गठबंधन नहीं, गलत। इंडिया गठबंधन कैसे है हमको बताइए। इंडिया गठबंधन ऐसे करके है ना, इंडिया गठबंधन कहिए। देखिए कभी अगर हारेगा ना तो इंडिया नहीं हारेगा, इंडिया नहीं सुनिएगा,
गठबंधन जब बोले इसलिए हम इंडी सुन लिए। यदि आप ऐसे बोलिएगा इंडिया होगा, ठीक है। इंडी गठबंधन, हाँ ऐसे हाँ, अब बोलिए क्या सवाल? इंडी गठबंधन का अलायंस है उद्धव ठाकरे से। हाँ हाँ, क्या लगता है उसमें तेजस्वी यादव को नहीं बोलना चाहिए? गजब बात। फिर हम बोले प्रशासन नाकाम है, केस करे उस पे, केस क्यों नहीं करा उद्धव ठाकरे के ग्रुप पर, किसी पे भी केस क्यों नहीं करा? आज ये यदि भाई जी गुंडागर्दी यहाँ करेंगे तो नीतीश पर पे करेंगे नहीं, मेरे पे करेंगे कि नहीं केस? हम यदि अभी गुंडागर्दी का मेरे पे केस होगा कि नहीं? दर्द नहीं होगा? बिहार का वही कहता रोजगार, लेकिन बिहार का आदमी पिटा रहा है वहाँ, तो किसी को दर्द नहीं हो रहा है नेता को? किससे नहीं हो रहा दर्द? एक भी शब्द बोला है तेजस्वी यार? ट्वीट भी किया है यार विपक्ष से आप लोग इतना आशा लगा, पक्ष आपका कोई बोला है? आप लोग सब चीज पिछले 11 वर्षों में यही दिक्कत है कि आप लोग सत्ता पक्ष से सवाल करने से घबरा रहे हैं, आप पे नहीं बोल रहे हैं। हम घबराते कभी भी नहीं। हाँ। हमारा चैनल उठा के देख लीजिएगा, हम उसमें बीजेपी को भी घेरे हैं, सबको घेरे हैं। अच्छा ठीक है, आप जो बोल रहे हैं कोई नेता नहीं बोला, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। सवाल या प्रशासन की जिम्मेवारी फेल्योर होगा तो किसका जवाब है? विपक्ष का है कि सरकार का है? दोनों से करें। देखिए दोनों का सहयोग। देखिए सरकार का जिम्मेवारी होता है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर फेल है ना, लेकिन बिहारी पिटा रहा है तो क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं? सुनिए, वहाँ का जो है विपक्ष, वहाँ का विपक्ष आप जाइए, नेता सबका ट्वीट पढ़िए, वो लोग आवाज उठा रहे कि नहीं? वहाँ के विपक्ष के जितने ये कभी नहीं बोलेंगे, समझे? यहाँ देखिए, यहाँ नेतागिरी नहीं होना चाहिए। बिहार के कोई भी व्यक्ति पर अगर पिटाएगा आवाज उठना चाहिए। बंगाल के अगर बिहार में दानापुर का एक लड़का बंगाल में पिटाया था तो तेजस्वी यादव का आवाज निकला था, लेकिन अगर बिहार के लोग अगर वहाँ पिटा रहे हैं तो तेजस्वी यादव का आवाज नहीं निकलेगा। क्यों निकलेगा भाई? उनको तो वोट लेना है, एम भाई समीकरण करना है, उनको तो क्रेडिट लेना है। क्या लगता है इस बार संभल नहीं जाना चाहिए? जैसे वोट बैंक की तरह यूज कर रहा है, जब समय पर जरूरत होता है तो वो नेता सब एक ट्वीट नहीं करते। देखिए ना आप, मैंने तो कहा बंगाल के लिए आवाज, जब बंगाल में हुआ था घटना तो आवाज उठाए थे, लेकिन जब यहाँ हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, तो तेजस्वी यादव सोए हुए हैं। बिहार में जब बाढ़ आता है तो तेजस्वी यादव बिहार से बाहर रहते हैं, फार्म हाउस से ट्वीट हाउस खेलते हैं, फार्म हाउस से। तेजस्वी यादव की ये कहानी है और ये इतिहास है। पता है आपको कि बिहार में जब पटना में बाढ़ आया था तो तेजस्वी यादव कहाँ थे? पटना से बाहर थे। वो तेजस्वी यादव है। इनको खाली सत्ता का मलाई खाने के लिए कुछ भी सोचते हैं, समझे? कहते हैं हम 2500 रुपया देंगे। 2500 रुपये की जानकारी है बिहार की बजट क्या है? कुछ तो कह रहे हैं, ऐसे बोलना है। जनता को बिल्कुल मूर्ख बना रहे हैं, वो जनता को बिल्कुल मूर्ख बना रहे हैं। उनके माता पिता का सरकार रहा, माता पिता के सरकार में बिहार वासियों को क्या फायदा हुआ? उनके माता की सरकार में केंद्र से स्पेशल बजट आया था बिहार के लिए, जानते हैं वो पैसा वापस लौट गया था, वो पैसा खर्च नहीं हो पाया था, क्योंकि विकास करेंगे कहाँ? विकास कहाँ करेंगे? करने के लिए तो है कि नीतीश जी ने कुछ नहीं किया है बिहार के लिए। नीतीश जी अगर नहीं किए होते, वही नीतीश कुमार का बिजली यूज कर रहे हैं, वही नीतीश कुमार का लॉ एंड ऑर्डर अभी है, शांति तो बिहार में आराम से रह रहे हैं। वही नीतीश कुमार का रोड बनाया हुआ चल रहा है, वही नीतीश कुमार का कुछ ही दिनों में मेट्रो उद्घाटन होगा, वही चढ़ेंगे, अब मेट्रो पे चढ़ेंगे, कमियां निकालेंगे, ये करेंगे तेजस्वी यादव।